हेलो दोस्तों, मैं रंजित सिंह क्लास 10th के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में मैं अपने सभी छात्रों का अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे सबका इस दिल से वेलकम्स करता हूँ। ठीक है, तो आज अपन पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.2। उसके सबसे पहले बेस तैयार करेंगे। बेस तैयार करने के बाद अपन लोग जो है इन दो फॉर्मूले से इन दो फॉर्मूलों को आज याद करेंगे इस लेक्चर के अंतर्गत। उसके बाद बेस मजबूत होने के बाद अपन जो है इसके अंदर एक्सरसाइज नंबर 2.2 की शुरुआत करते हैं। तो अपन जो है तो सभी लोग जो जल्दी से जल्दी मेरे सेशंस को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। हाँ, तू भी बैठी बैठी मत देख, इसको लाइक कर, क्योंकि पढ़ाना है मैथमेटिक्स रंजित सिंह जी के साथ। ठीक। तो आप लोग देखिएगा एक्सरसाइज नंबर 2.2 है। इसके अंतर्गत आप लोग को द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ना है। तो द्विघात समीकरण में द्विघात समीकरण जो है आपसे पूछा जाता है कि इसकी तुलना तो आप लोगों की किताबों में एक समीकरण दी गई, वो ये है, आप लोग याद रखिए उस समीकरण को ax वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 ये समीकरण दी गई है। तो आपसे पूछ लिया जाए क्या ये द्विघात समीकरण है, तो आपको बताना है कि वास्तव में इसके अंदर x वर्ग का जो गुणांक है, x की जो घात है वो कितनी अधिकतम 2 है। तो इस घात से आपको क्या मालूम पड़ती है, तो इस घात से हमें ये मालूम पड़ती है कि x की जितनी भी पावर मतलब इसकी x की घात 2 है, तो इसमें x के केवल और केवल 2 मान प्राप्त होंगे। ठीक है, तो x के केवल 2 मान प्राप्त होंगे। तो x से केवल 2 मान प्राप्त होंगे आपको। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि इसमें x जो है उसके अंतर्गत आप लोगों को x के केवल 2 मान प्राप्त होंगे। जो ठीक है, अगर यहाँ 3 घात होते 3 मान प्राप्त होते तो x के, और अगर आपसे पूछ लिया जाए कभी कभी एग्जाम में कि ये समीकरण में इसमें x की घात अधिकतम कितनी है, तो इसमें देख लेना कि x की जितनी भी ज़्यादा पावर होगी, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कर दे, मतलब क्वेश्चन इस कर दे कि समीकरण में मतलब जो भी समीकरण आपको दे दे तो उसमें पूछ ले कि x की अधिकतम घात कितनी है, x की अधिकतम घात कितनी है, तो अधिकतम घात उसका उत्तर कितना लिखेंगे। तो समीकरण में देखना कि जितनी अधिकतम घात होगी तो x की घात यहाँ कुछ नहीं है, वहाँ 1 होता है, यहाँ 1 या 2 है, सबसे ज़्यादा घात कितनी है 2 है। लेकिन अपन इसको एक सूत्र के रूप में लिखते हैं कि x की अगर अब x की अधिकतम घात पूछ ली जाए तो अपन वह तो x की सबसे ज़्यादा घात, x की सबसे ज़्यादा घात उत्तर होगी। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा घात उत्तर होगी। तो मतलब मेरे कहने का मतलब कि x की अधिकतम वाली, तो x की सबसे ज़्यादा वाली जो घात होगी वो इस प्रश्न का उत्तर इसके अंदर। तो इसमें प्रश्न की x की अधिकतम घात इसमें कितनी है, तो x की सबसे अधिकतम घात कितनी, इसमें 2 है, तो इस प्रश्न का वास्तविक उत्तर कितना होगा, तो 2 होगा। ठीक है, तो ये है। अगर आपसे पूछते हैं कि ये क्या के साथ x वर्ग है, इसके अंदर इसका मान है, ये b इसके साथ x है तो b का मान है, और c की वैल्यू मान लीजिएगा अपन तो है, तो ये आप लोगों को समझाया जाएगा। तो आपसे कहा गया कि इनके शून्यकों की आप सबसे पहले आपसे पूछेगा कि इसकी तुलना करके आप इसमें से a, b और c के मान छांटिए। तो आपको मैं बता दूं इसमें a और b के मान c को कैसे काउंट किया जाता है। ए इधर देख, ए रोटी बाद में खाना, पहले इधर पढ़, मैथ्स है तो 10वीं पास है अपन। तो देखो यहाँ इसको देखो, ठीक है, तो सवाल था अपना, तो ax वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 ये समीकरण रहेगी आप लोगों की। और मान लीजिए 5x वर्ग प्लस 3x प्लस 7 बराबर 0 हो, तो आपसे पूरी इस पर तुलना करके बताइए कि abc के मान कितने होंगे। तो abc के मान कितने होंगे, तो देखिए यहाँ पर देखिए कि a के देखो यहाँ x वर्ग से x वर्ग, मतलब x वर्ग से x वर्ग है, आप लोगों को ये x वर्ग से x वर्ग है, यहाँ x है तो यहाँ भी x है, यहाँ पर c है पर कहीं नहीं है, तो यहाँ पर a मतलब आगे वाली संख्या इस x वर्ग की, तो यहाँ पर a का मान जो होगा वो इस संख्या का उत्तर क्या होगा, तो a का इतना मान है, तो इसमें तुलना करने पर क्या होगा, तो तुलना करने पर
ठीक है, आप लोग उसको तुलना करोगे तो आप लोग पाओगे ए का यहाँ पर जो मान होगा वो कितना होगा, तो सर यहाँ मान 5 होगा। अगर आपसे बी पूछे तो एक्स हो गया, लेकिन बी की जो संख्यात्मक मान होता है वो कितना है, तो बी का यहाँ जो मान होगा, तो बी का मान यहाँ पर आप लोगों का कितना है, तो सब 3 है आप लोगों का। और यहाँ बचा क्या केवल सी, तो सी का मान कितना होगा, तो यहाँ पर सी का मान कितना होगा, तो 7 होगा। तो यहाँ पर सी का मान कितना होगा, तो 7 होगा। ये आप लोगों ने इसकी तुलना करके तो ये समीकरण आप लोगों ने प्राप्त कर ली है। अब आपसे पूछा जाएगा कि शून्यकों के योग का सूत्र क्या होता है इसमें, तो शून्यकों के योग का सूत्र होता है सब माइनस बी, मतलब माइनस बी बटे ए होता है। ये आप लोग जानते होंगे बहुत से स्टूडेंट्स। और शून्यकों के गुणनफल का सूत्र होता है साहब सी बटे ए। तो इनसे क्या कह रहे, बी बटे ए का मतलब आखिर में है क्या, तो यहाँ लिखा हुआ ये क्या है आप लोगों का, तो यहाँ देखो आप लोगों ने कहा यहाँ पर कि b का जो तो x का जो गुणांक है, तो x जो है लेकिन b का गुणांक कितना है, यहाँ पर 3 है। यहाँ a जो है आप लोग तो ये गुणांकों की संख्या लिखी गई है यहाँ पे, तो यहाँ b मतलब ये x का गुणांक है b, तो ये x का गुणांक b और x वर्ग गुणांक a है। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन, तो इसको लिखेंगे ऊपर क्या है b, और b किस चीज़ का साथ है, x के साथ मतलब x का गुणांक, तो यहाँ लिखेंगे x का गुणांक, तो x का गुणांक बटे में क्या साहब लोग a, तो a क्या है, x वर्ग का गुणांक है। तो यहाँ लिखेंगे अपन x वर्ग, तो x वर्ग का गुणांक। तो ये सूत्र ये कहता है कि आप x के गुणांक को ऊपर रखो और जो x वर्ग गुणांक नीचे रखो, तब उन दोनों के अंतर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा मतलब योग का मान प्राप्त होगा। ठीक है, मतलब b का मान पेन ऊपर रहेगा और a का मान नीचे रहेगा। फिर इसने कहा c, मतलब c यहाँ पर जो कुछ है नहीं है, मतलब यहाँ कोई वैल्यूज नहीं आपको दे रखी है। तो यहाँ क्या लिखेंगे अपन, तो यहाँ अपन लिखेंगे क्या, तो यहाँ पर लिखेंगे अपन c का गुणांक। क्या लिखेंगे अपन, तो c का गुणांक लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट, तो c का गुणांक बटे, मतलब c के साथ जो संख्या होगी वो उसका गुणांक होगा, बटे में अपन क्या लिखेंगे, तो बटे में x वर्ग का गुणांक लिखेंगे। तो ये सूत्र आप लोगों को काम देंगे। तो आपको कितने सूत्र याद करने के लिए, इतना ही याद करना आप लोगों को कि अल्फा डॉट बीटा का मान कितना होता है, सी बटा ए, और अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होता है साहब, तो ये माइनस बी बटा ए होते हैं। तो कभी कभी एग्जामिनर जो पूछ लेगा कि माइनस बी क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा कि एक्स का जो गुणांक है वो माइनस बी यहाँ शो करता है, तो ये बी सब यहाँ पर शो करता है, तो एक्स वर्ग के गुणांक है। तो इसे घात क्या दिखाते हैं आप लोगों को, कि इसको हल करने पर एक्स के केवल और केवल अधिकतम 2 मान प्राप्त होंगे। वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं, दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, एक प्लस नेगेटिव हो सकता है, एक पॉजिटिव हो सकता है, केवल दो एक समूह कैसे भी हो सकते हैं, उनकी वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी हो सकती है, लेकिन 2 से अधिकतम नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि इसमें एक्स का अधिकतम घात ही 2 है। इसलिए अगर तुलना करने की बात की, तुलना और एक गुणांक, जैसे यहाँ गुणांक हमारा एक गुणांक है, जैसे यहाँ पर बी का मान पूछा है, तो माइनस और माइनस के साथ में कितना लिखना हमको, तो 3 हमारा हम लोगों उत्तर आप लोग तो इस प्रकार के गुणांक है, तो उठा के इस सूत्र के अंतर्गत अपन रख देंगे। तो अपना जो मान ए प्लस बी यानी कि अल्फा डॉट बीटा और अल्फा प्लस बीटा का अपन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये बेसिक था सब आप लोगों का, और इस बेसिक के अंदर किसी भी अगर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है तो प्लीज़ वो प्रॉब्लम्स मेरे कमेंट में लिख दे। मैं अगले ही दिन उसको जो लेक्चर्स लेता हूँ उसके अंदर अपनी पहले कमेंट, उस व्यक्ति का नाम कमेंट यहाँ पर उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, उसके बाद में अपन आगे क्लास चलाएंगे। तो इसी के साथ मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद, और आप कल जुड़े रहिए मेरे को इसी टाइम पर। और अपने जो चल रही है 2.0 ये प्रश्न निकाल से शुरू होने जा रही है, अपने दोस्तों को भी मुझसे जुड़ने के लिए बोलिए। ऑफिशियल्स यूट्यूब चैनल पर सबसे पहली बार आप लोगों की 10th की गणित लेके आने वाला मैं विद्यार्थी आपकी हेल्प कर सकता हूँ विद्यार्थियों की। तो मेरे साथ जुड़िए, मैं आप लोगों को बेसिक से लेके आप लोगों की जो एग्ज़ाम्स है एमपी बोर्ड तक की, उन तक के सफ़र में आप लोगों को साथ खड़ा हो। तो प्लीज़ अपने दोस्तों तक मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा और उनसे बोलिएगा मैं जो यहाँ पर लिख रहा हूँ उनके नोट्स आप ज़रूर बनाइएगा। तो नोट्स आप लोग ज़रूर बनाइएगा, ठीक है। इसके साथ जुड़े रहिए, ठीक है, कल मिलते हैं। धन्यवाद, टेक केयर।